आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल कहानियों के संगम से। हर रोज एक नई कहानी सौम्या की जुबानी। सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या। मैं एक कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है सबसे बड़ा आत्मसम्मान। जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूर पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर ही भूल आए हैं। घर से निकलने के पश्चात वर्मा जी घर वापस जाने को अशुभ मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे वर्मा जी कड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वह सुबह उठते, नित्य कर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर के लिए चल पड़ते थे। जिस रास्ते से वह प्रायः गुजरा करते थे, उस रास्ते में बहुत सारे खुमचे वाले, ठेले वाले, फल विक्रेता और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजारा बसारा करने वाले रहा करते थे। अनायास ही वर्मा जी की निगाह रोज उन पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल कि कोई उनकी जेब से एक रुपया निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत के धौंस लिए फिरने वाले वर्मा जी को शहर का हर दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से यही दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर न आए। एक बार की बात है, वर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था कि आखिर यह बैठकर वहाँ करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात किया जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम घूम कर अपने रहीसी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते थे। आज उन्होंने इस वृद्ध को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम, अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और वृद्ध व्यक्ति की टोकरी में डाला और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा के खातिर, परंतु कोई लाभ न होता। यह देखकर उन्होंने वापस लौट जाना ही बेहतर समझा। जब वह जाने लगे तो वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आवाज लगाई, रुकिए सेठ जी, इन सिक्कों के बदले कुछ सामान तो लेते जाएं। वर्मा जी ने वृद्ध से कहा कि ये सिक्के मैंने अपने खुशी से आपको दिए हैं, जो वाकई उन्होंने उस वृद्ध आदमी को भीख स्वरूप दिए थे। वृद्ध ने बड़ी विनम्रता से वर्मा जी से कहा, सेठ जी माफ कीजिएगा, परंतु अगर आपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसा स्वीकार नहीं करूँगा। वर्मा जी को उस वृद्ध की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नजरों से उस वृद्ध की तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या दिक्कत है? तुम जरूरत में हो, तुम्हारी हालत एकदम दरिद्रों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? भिखारी ने कहा, इन सिक्कों के बदले अगर आप कुछ सामान लेंगे तो मुझे लगेगा मैंने कुछ काम करके पैसा कमाया है, और अगर आपने कुछ नहीं लिया तो ये पैसे मुझे भीख की तरह लगेंगे और मैं सुकून से इन पैसों का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। तो कृपया आप कुछ ले जाइए। एक वृद्ध के मुख से ऐसी बातें सुनकर
वर्मा जी एकदम शांत हो गए और चिंतित हो गए। जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा कोई मिला था जो दरिद्र होकर भी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो ऐसे ही थे। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। वर्मा जी मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ प्रस्थान चल रहे थे। वह उन कलमों को खरीदकर खुश तो थे क्योंकि वे मुश्किल से 50 रुपए के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपए अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है। हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत, मान मर्यादा की रक्षा करे। यदि आप सभी को कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करिए। आप सभी के सहयोग से हमें भी कहानियाँ सुनाने में आनंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।